जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। आज हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य अपने ही कर्मों का फल कैसे पाता है, कर्म कैसे फल देता है, इसको समझेंगे कि कर्म क्या है। एक प्रसंग है कि एक दिन एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाएं और वहां से अच्छे अच्छे फल जमा करें। महाराज वो तीनों अलग अलग बाग में प्रविष्ट हो गए। पहले मंत्री ने कोशिश की कि राजा के लिए उसकी पसंद के अच्छे अच्छे और मजेदार फल जमा किए जाए। उसने काफी मेहनत के बाद बढ़िया और ताजा फलों से थैला भर लिया। और दूसरे मंत्री ने सोचा राजा हर फल का परीक्षण तो करेगा नहीं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी थैला भरने में ताजा कच्चे गले सड़े फल भी थैले में भर लिए। अब महाराज देखिए, इधर तीसरा मंत्री वह मन में क्या सोचता है कि राजा की नजर तो सिर्फ भरे हुए थैले की तरफ होगी, वो खोल कर तो देखेगा भी नहीं कि इसमें है क्या। उसने समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी इसमें घास और पत्ते भर लिए और अपने वक्त को बचाया। अब इधर दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैलों समेत दरबार में बुलाया और उनके थैले खोल कर भी नहीं देखे। और राजा ने आदेश दिया कि तीनों को उनके थैलों समेत दूर स्थान के एक जेल में 15 दिन के लिए कैद कर दिया जाए। अब देखिए महाराज, अब जेल में उनके पास रखने पीने और खाने के लिए कुछ नहीं था सिवाय उन फल से भरे थैलों के। तो जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल जमा किए वो तो मजे से खाता रहा और 15 दिन गुजर भी गए। फिर दूसरा मंत्री जिसने ताजा कच्चे गले सड़े फल जमा किए थे वह कुछ दिन तो ताजा फल खाता रहा, फिर उसे खराब फल खाने पड़े जिससे वो बीमार हो गया और बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। अब महाराज आता है तीसरा मंत्री जिसने थैले में सिर्फ घास और पत्ते ही जमा किए थे, वे कुछ ही दिनों में भूख से मर गया वो मंत्री। अब आप अपने आप से पूछिए, यहां पर प्रश्न खड़ा होता है, सुनिए महाराज गौर से, कि अब आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या जमा कर रहे हैं, क्या जमा कर रहे हो। विचार कीजिए इस बात का। आप इस समय अपने जीवन के बाग में हैं जहां चाहे तो अच्छे कर्म जमा करें चाहे तो बुरे कर्म, वह आपके ऊपर निर्भर करता है। मगर याद रहे जो आप जमा करेंगे वही आपको जन्म जन्मों तक काम आएगा। जीवन का एक ही रहस्य है और मैं तो यही मानता हूं महाराज कि रास्ते पर गति की सीमा है, बैंक में पैसों की सीमा है, परीक्षा में समय की सीमा है, परंतु हमारी सोच हमारी विचार शक्ति की कोई सीमा नहीं है। इसलिए सदा श्रेष्ठ सोचें, श्रेष्ठ करें एवं श्रेष्ठ बोलें और अंत में श्रेष्ठ ही पाए। अब इस प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है, यही भाव है इसका कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भाव से हम जो भी कोई कर्म करें वह कर्म अच्छा करें। मन में ये मत सोचो कि हमें कोई नहीं देख रहा है तो हम कैसे भी कर ले। अरे नारायण तो सर्वत्र है, वह तो हमें सब जगह से देखते ही हैं। इसलिए जो भी कर्म करें अच्छा करें। क्यों कि जब हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें उन कर्मों के अनुकूल बुरा ही फल मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी।
हाँ, मेरा यही कहना है कि भगवान का चिंतन करें, भगवान का जब स्मरण करें, नाम स्मरण करें, बस केवल मनुष्य को यही भवसागर से पार निकल जाएगा और भगवान का निरंतर भक्ति भाव में तल्लीन रहे, लीन रहे, मस्त रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।